क्या अगर आप पंजाब की हुकूमत ले लेते हैं तो क्या आप लोगों को डिलीवर कर पाएंगे इतने थोड़े टेन्योर के अंदर? क्या वो एक फाल हुकूमत होगी? क्या हम पंजाब हुकूमत लेने के बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जा सकेंगे? तो ये वो सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं जिनके जवाब इतने क्लियर नहीं है। और अदम एतमाद की ऑप्शन ओपन है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि फॉरेन कोई अगले 3-4 महीने में इस तरह की कोई मूव जो है वो पीएमएलएन की तरफ से जो है वो इस तरफ हम जाएंगे। लेकिन ये हम जरूर समझते हैं कि एक तरीके से अब जितनी भी हमारी कैंपेन है सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में, वो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन ही शुरू हो गई है, अच्छा, ये नहीं आप ये क्योंकि कह अब रहे हैं कि वैसे ही। ये इलेक्शन कैंपेन है, आप घर भेजना नहीं चाहते, आप चाहते हैं बेशक 5 साल ये पूरे करें? नहीं नहीं, देखें, हमारी कोशिश जरूर है कि हुकूमत गिर जाए। वो पंजाब असेंबली को लेने से हुकूमत नहीं गिरेगी। सर, कोई मैंने पंजाब पूछा, सबसे बड़ा आपको सूबा है, कहा बताया जाता है जी पंजाब में अगर तब्दीली आई तो फिर वफाक भी रुक नहीं सकेगा। देखिए, ये सारी वो चीजें हैं जिसको बड़ा आपको नाप तोल के चलना पड़ेगा। अब अगर ऐसा जब तक अगर हम हुकूमत को ना गिरा पाए ये सब कुछ करने के बावजूद, तो फिर वो एक बेमानी हो जाएगा। वो पूरा एक जो अटेम्प्ट होगी और उसके अंदर लेकिन राणा साहब, पंजाब जिस की तरह आप। पंजाब में आप कह रहे हैं कि जी बेईमानी हो जाएगी, पंजाब में तब्दीली आ सकती है, फिर सेनेट में भी आप लोगों की अक्सरियत है, तो आप तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या रह जाएगा फिर सिवाय केपी के? मैंने इस चीज को रद्द नहीं किया, इस ऑप्शन को रद्द नहीं किया, और ना पीडीएम ने किया है ना पीएमएलएन ने किया है। लेकिन जैसे ही हमें इस चीज के लिए जो है वो लगा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम जरूर इस चीज के लिए अटेम्प्ट हम करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पीडीएम की अभी एहतजाजी जो तहरीक शुरू हो गई है, आप इसको एज ए इलेक्शन कैंपेन ही करें। अगर इलेक्शन अगले साल होते हैं तो ये हमारी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि इस सियासी माहौल के अंदर कोई भी जो ऑपोजिशन की एक्टिविटी है वो इलेक्शनों की तैयारी के लिए ही अच्छा जी। है। देखें, जो मकबूजा कश्मीर है, जब इंडिया ने उस पे मकबूजा कश्मीर पे वो काबिज हो गया, एनेक्स कर लिया उसको, तो इन्होंने जो है वो उसकी वजह से दुनिया भर में कश्मीर इशू उठा, और कश्मीर को जो है वो कुछ 200 दिन से जाहिर जो है वो जेल बना दिया गया। और हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है कि हम कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है वो कश्मीर में नहीं भिजवा सके, जो देखे वहां कश्मीरी लोग जो मकबूजा कश्मीर में रह गए हैं वो किन हालात में रह रहे हैं। ये सालिसी करने गए थे, उस सालिसी का ट्रंप के साथ ये नतीजा निकला। फिर ओआईसी, इस हद तक मैं कहता हूं कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं हम उनको कन्विंस नहीं कर सके कि वो ओआईसी का इजलास बनाए। फिर आपके सऊदिया से इतने खराब हो गए तल्लुकात कि उन्होंने आपको दिए हुए पैसे वापस मांग लिए, वो राणा अलग बात है। साहब, वापस ताल्लुकात अच्छे हो गए, फिर वहां से $3 अरब आ गए। वो तो आप उधर वहां चले गए ना, किशकोल लेके उधर बैठ गए कि हमें दें वरना यहाँ से हम उठेंगे नहीं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त सीपेक जो है, अब दूसरी फॉरेन पॉलिसी आपकी सीपेक से रिलेटेड है, जो कि सख्त जो है वो सुस्ती का शिकार हो चुकी है। आप अपनी फॉरेन एफडीआई को देख लें, जो चाइना से आ रही है वो ना होने के बराबर हो गई है। ये पिछले जो 3 महीने गुजरे हैं इसमें तो शायद कुछ भी नहीं आया चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत। सीपेक सुस्त रवि का शिकार हो गया। आपसे अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं, ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन इन्होंने जरूर रट लगाई हुई है कि इसको बार बार दोहराई वो जाएगी, तो कह रहे हैं बार एब्सोल्युटली बार जी, नॉट। एब्सोल्युटली नॉट कहा हमने, वरना तो अमेरिका के अच्छा, सामने सारे हुक्मरान लेटते रहे हैं, घुटने टेकते रहे हैं। वो वो इसी तरह है ना, उन्होंने कहा हमें अड्डे नहीं चाहिए, इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं है अड्डे, इन्होंने कहा हमें तो एयर स्पेस चाहिए, उन्होंने कहा ओके। तो एयर स्पेस तो ये दे रहे हैं। तो ये सारा ये जो टोपी ड्रामा अवाम को ये दिखा रहे हैं, अवाम इतनी बुद्धू नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी आप आईएमएफ के ऊपर आप देख लें कि आपकी लॉबिंग कितनी सख्त है या कमजोर है, कि वहां आप किसी किस्म की जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे। फैटफ में आप अपनी लॉबिंग देख लें, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आपको सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, अफगानिस्तान के ऊपर आपको बुलाया नहीं जाता। तो आपका अभी तक अमेरिका ने जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, उन्होंने आपसे टेलीफोन पे बात नहीं की। तो फॉरेन पॉलिसी खुदा के वास्ते, ये जो है ना लोकल सियासी बयान को फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते। जो आप बयानात दे रहे हैं यहाँ आम आवाम को, उसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते। फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी को कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी नताइज को कहते हैं कि आपने क्या गेन किया।